हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट 2 क्लासों में जो है हमने एनआरटी और सीआरटी यानी नॉन रेफरेंट टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्ट के बारे में पढ़ा है कि वो क्या होते हैं। आज की क्लास में हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ टॉपिक को समझने के लिए 2 एक जैसे अगर टॉपिक है तो उन्हें समझने के लिए अगर हम डिफरेंस समझ लें तो बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो उम्मीद है जो लास्ट क्लास में अगर आपको कुछ दिक्कत हुई है या आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं टॉपिक्स के अंदर तो वो हो सकता है इसमें आज की क्लास में दूर हो जाए। आज तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। किसी तरीके की अगर आपको कोई दिक्कत हो या कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही आपको अगर चैनल पे आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हैं जिससे चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आप हमें इसके साथ यूट्यूब के साथ साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर और ज़्यादा आपको अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं एनआरटी और सीआरटी में डिफरेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं और डिफरेंस देखते हैं। और सबसे पहला डिफरेंस जो है डेफिनेशन है। किसी भी चीज़ के किसी भी टॉपिक्स के अगर आप डिफरेंस कर रहे हैं तो सबसे पहला जो है डेफिनेशन ही डिफरेंस माना जाता है। तो यहाँ पे जो है एनआरटी और सीआरटी का क्या डिफरेंस है डेफिनेशन में। सबसे पहला है एनआरटी के अंदर कहते हैं कि जो पर्टिकुलर जो परफॉर्मेंस होती है पर्टिकुलर एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन की जाती है, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन की दूसरे इंडिविजुअल पर्सन्स या ग्रुप के साथ कंपैरिजन की जाती है। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर एक आपने टेस्ट दिया है तो आपके टेस्ट का जो स्कोरिंग है उसको कंपैरिजन किया जाएगा आपकी पूरी क्लास के साथ या पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के साथ, या फिर जो है पूरी एक सेक्शन ए का जो है रिज़ल्ट को कंपैरिजन किया जाएगा किसी सेम क्लास के अदर सेक्शन के साथ कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है किसी पर्सन का हो रहा है या किसी ग्रुप के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो इसी के अपोजिट जो है सीआरटी का क्या होता है। सीआरटी का जो है परफॉर्मेंस जो होती है, किसी ने अगर टेस्ट दिया उसके परफॉर्मेंस को जो है कंपैरिजन किया जाता है एक क्राइटेरिया के साथ। वो जो क्राइटेरिया है वो पर्टिकुलर किसी करिकुलम के बिहाफ पर जो बना होता है। यानी लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 12th का जो है मार्क्स टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पर जो करिकुलम बनाया गया है उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि आपको इसे 12th के साथ आगे अगर पास होना है तो आपको इतने % मार्क्स लाने हैं। तो उस क्राइटेरिया जो है उस करिकुलम के साथ जो क्राइटेरिया बनाया गया उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है रेदर देन अदर ग्रुप या इंडिविजुअल पर्सन के साथ। तो यहाँ पर जो है जब टेस्ट अलग है तो उन दोनों का पर्पस भी अलग अलग है। एनआरटी का जो पर्पस रहता है वो ये रहता है कि आपने जितना भी सीखा है अनदर स्टूडेंट से या अनदर ग्रुप से कितना ज़्यादा अचीव किया है। तो वहाँ पर जो कंपैरिजन ही है दूसरे पर्सन के साथ, दूसरे की लर्निंग के साथ वो रहता है। और इधर अगर मैं सीआरटी की बात करूँ तो वहाँ पर जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन जो है आपको जो चीज़ सिखाई गई है उस सिखाने के बाद जो आपने क्राइटेरिया हमने रखा है उसे आपने फुलफ़िल किया है या नहीं किया है, उस बिहाफ पर जो है उसका पर्पस रहता है। ना कि आपने अदर स्टूडेंट के साथ क्या कंपैरिजन किया, उसने अचीव किया नहीं किया, आपने उसके साथ कितना अचीव किया, ये कुछ नहीं रहता। कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसका क्राइटेरिया है कि अगर मैं 1 घंटे की क्लास ले रही हूँ, इस 1 घंटे की क्लास के अंदर एक पर्सन को इतने % तो है जो अचीव कर लेना चाहिए। तो क्या आपने उतना अचीव किया या नहीं किया, वही जानना जो है सीआरटी का जो है टेस्ट का मोटिव या कह सकते हैं पर्पस है। बात करते हैं हम कंटेंट की। कंटेंट के अंदर एनआरटी और सीआरटी का अगर कंपैरिजन करें तो एनआरटी बहुत ज़्यादा ब्रॉड माना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सिलेबस होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर उनकी अलग अलग टेक्स्ट बुक्स होती हैं। बहुत सारी एक ही सब्जेक्ट की 3-3, 4-4 तरीके की टेक्स्ट बुक होती है। उसके अंदर सब टॉपिक्स कितने सारे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माना जाता है। और सिर्फ सब्जेक्ट के अलावा अदर स्किल्स भी आपकी देखी जाती हैं। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन जो है जजमेंट होता है करिकुलम एक्सपर्ट्स द्वारा जो होता है। इसके अलावा मेजर्स जब सीआरटी के अंदर स्किल्स जो मेज़र की जाती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं और अप्रोप्रिएट होती है करिकुलम के कि आपका करिकुलम ये है उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपके टेस्ट बनाए जाते हैं। तो ज़्यादा जो है इधर उधर नहीं किया जाता, जो आपको स्पेसिफिक दिया गया है करिकुलम उसी में से ही बना दिया जाता है आपका टेस्ट जो है सीआरटी।
तो इसलिए जो है ये कम ब्रॉड माना जाता है नॉन रेफरेंट टेस्ट से। क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्ट जो है कम ब्रॉड माना जाता है। डिफरेंट की ओर बढ़ते हैं और आइटम जो यानी टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। तो नॉन रेफरेंट टेस्ट में जो है ई स्केल के लिए जो है 4 या 4 से कम जो है क्वेश्चन रहने चाहिए और उनका जो आइटम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अलग अलग होना चाहिए। यानी एक आपका जो है इजी, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, इस तरीके से टेस्ट बनता है। जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंदर जो भी स्किल्स आपको मेज़र करनी है उस स्किल में जो है कम से कम 4 जो है आइटम्स होने चाहिए, उसके ज़्यादा आप हो सकते हैं। लेकिन उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जो है सबका सेम रहना चाहिए, उसमें वेरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम एनआरटी और सीआरटी के एडमिनिस्ट्रेशन पे। यहाँ भी दोनों के अंदर डिफरेंस है। एनआरटी के जो अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है या उसे बनाने का तरीका है वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसी के बिहाफ पे जो है एनआरटी बनता है। और अगर इसी के अपोजिट बात करूँ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की, इसके अंदर जो है ज़रूरत नहीं होती है किसी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट की। बट यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए, ज़रूरत नहीं होती का मतलब ये नहीं है कि कभी यूज़ ही नहीं होता। ज़रूरत नहीं होती लेकिन कभी यूज़ हो भी सकता है और कभी आप नहीं करें। यहाँ कंपल्शन नहीं है कि आपको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट यूज़ करना ही करना है, उस प्रोसेस को फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट आते हैं हम स्कोरिंग पर। यहाँ पर जो स्कोरिंग जो की जाती है एनआरटी के अंदर वो परसेंटाइल रैंकिंग के बिहाफ पे की जाती है कि जो स्कोर आया है उसके अंदर फिर बच्चे की रैंकिंग निकाली जाती है, यानी कंपैरिजन किया जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया है अदर पीयर ग्रुप्स के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं सीआरटी के अंदर जो स्कोरिंग है, वहाँ पर जो स्कोरिंग की जाती है वो परसेंटेज होती है, लेकिन एक कैटेगरी जो है डिसाइड कर दी जाती है परसेंटेज, इसमें रैंकिंग जो है वो नहीं निकाली जाती है। यहाँ पर जो कैटेगरी है वो पहले ही डिसाइड हो जाती है कि इतना अगर एक क्वेश्चन आया तो ये आपको मार्किंग देनी है, दूसरा क्वेश्चन आया ये आपको मार्किंग देनी है, इतने आपको मैंने अभी पहले भी बताया है कि नेगेटिव मार्किंग है तो इतने पे करनी है। उसके अकॉर्डिंग जो है पूरी मार्किंग की जाती है, परसेंटेज निकाली जाती है, बच्चे की इंडिविजुअल जो है काम होता है सीआरटी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं स्कोर इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर जो स्कोर दोनों बच्चों ने हासिल किया, जो एक एनआरटी में हासिल किया 95% और सीआरटी में एक बच्चे ने 95 अगर % किया, दोनों का मतलब जो है क्या है। यहाँ पर जो एनआरटी में अगर किसी बच्चे ने 95% किया तो इसका मतलब है कि वो अदर बच्चों से 95% बेटर उसने जो है वर्क किया, उसकी परफॉर्मेंस 95% बेटर है अदर पर्सन से या अदर स्टूडेंट से। सीआरटी के अंदर अगर एक बच्चे ने 95% जो है वो स्कोरिंग की है तो उसका मतलब है कि उसने 95% जो है लर्निंग अचीव की है, जो भी उसने करिकुलम सीखा उस करिकुलम में उसने 95% उसने अपनी लर्निंग की है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल एनआरटी के और सीआरटी का। एग्जाम्पल है एनआरटी का, जो आपका डीएसएसबी के अंदर मेरिट लिस्ट बनती है। डीएसएसबी के जो स्कोरिंग होती है या उससे पास होने का क्राइटेरिया है वो सीआरटी है, लेकिन जब उसके बाद जब मेरिट बनती है वो मेरिट लिस्ट आती है आपका एनआरटी के अंदर। यही 12th की मेरिट बनती है वो भी आपकी क्या आती है आपका एनआरटी के अंदर। यही अगर बात करें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की, उसमें आपका सीटेड जो है वो 90% मार्क्स आना वो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। और उसके बाद 12th के अंदर अगर आपका 33% आते हैं तो आप पास होते हैं, वो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नॉलेज ऑफ क्वेश्चंस की। एनआरटी टेस्ट के अंदर बच्चों को बहुत कम नॉलेज होती है कि किस तरीके का कंटेंट होगा, किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो वो या तो नॉलेज नहीं होती या बहुत कम नॉलेज होती है। और अगर बात करूँ सीआरटी में, जो भी टेस्ट दे रहा है सीआरटी में वो बहुत क्लियर होते हैं कि क्या करिकुलम आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे या आने वाले हैं, तो वो बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं सीआरटी के अंदर। अब बात करूँ टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट। यहाँ जो मेज़रमेंट होता है एनआरटी के अंदर जो होता है बेसिकली जनरल जो स्किल्स हैं, उसकी एबिलिटीज़ हैं
या उसकी परफॉर्मेंस है उसको जो है मेज़र किया जाता है। लेकिन इधर सीआरटी के अंदर जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है उस बिहाफ पर जो है मेज़रमेंट किया जाता है, यानी जो जिस चीज़ का टेस्ट रखा जा रहा था, क्या ऑब्जेक्टिव उस टेस्ट को रखने के लिए, उस बिहाफ पर जो है मेज़र। यहाँ पे एनआरटी और सीआरटी का जो डिफरेंस है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एनआरटी सीआरटी जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा इन 3 क्लासों में। अगर आपको किसी तरीके की क्वारीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसको दूर करने की। और अगर आज आपको क्लास पूरी समझ में आई है, इन 3 क्लासों में एनआरटी और सीआरटी समझ में आया है, तो एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में कि उनको भी हेल्प मिल सके। और अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, किसी तरीके की भी आपको हेल्प दे रही हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप हमें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए और ज़्यादा अपडेट के लिए इंस्टा और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।